नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज हम लोग जिस शेयर के बारे में जानकारी लेना चाह रहे हैं, उस शेयर का सबसे पहले हम लोग इक्विटी कैपिटल देखेंगे, फिर रिजर्व देखेंगे, फिर बोरोइंग देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्क्रीन पे चलते हैं। मार्च 2021 में इसका इक्विटी कैपिटल था 3,857 करोड़ का और मार्च 2022 में 3,857 करोड़ का ही है और मार्च 2023 में भी 3,857 करोड़ का ही इसके इक्विटी कैपिटल है और मार्च 2024 में भी 3,857 करोड़ का इसका इक्विटी कैपिटल है। तो अब चलिए इसका हम लोग रिजर्व देख लेते हैं। तो मार्च 2021 में 9,256 करोड़ का इसका रिजर्व था, जो बढ़कर मार्च 2022 में 14,600 हो गया और वहाँ से भी बढ़कर 26,019 करोड़ का हो गया और वहाँ से भी बढ़कर मार्च 2024 में 39,288 करोड़ का इसका रिजर्व हो गया। अब चलिए इसका बोरोइंग भी देख लेते हैं। तो मार्च 2021 में इसका बोरोइंग था 52,519 करोड़ का, वहाँ से थोड़ा सा घटकर मार्च 2022 में 49,145 करोड़ का हो गया और वहाँ से भी घटकर मार्च 2023 में 42,350 करोड़ का इसका बोरोइंग रह गया। फिर मार्च 2024 में देखिएगा तो वहाँ से भी घटकर 34,616 करोड़ हो गया। तो धीरे धीरे यह अपना अपना जो बोरोइंग है उसको कर्जा को चुकाते जा रहा है, धीरे धीरे अपना बोरोइंग को कम करते जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे का प्रोसेस हम लोग देखते हैं। तो हम लोग आगे प्रॉफिट एंड लॉस पे, जिसमें सेल्स इसका देखेंगे और हम लोग नेट प्रॉफिट देखेंगे। तो इसका मार्च 2021 में इसका सेल्स था 26,221 करोड़ का इसका सेल्स था। वहाँ से बढ़कर मार्च 2022 में 27,711 करोड़ हो गया और वहाँ से भी बढ़कर मार्च 2023 में 38,773 करोड़ हो गया और वहाँ से भी बढ़कर मार्च 2024 में देखिएगा तो 50,351 करोड़ का हो गया और करेंट देखिएगा तो 54,301 करोड़ का इसका सेल्स है। तो सेल्स भी धीरे धीरे ये कंपनी बढ़ा रहा है, इसलिए हम लोग को यहाँ पर ही प्लस पॉइंट मिल गया। अब चलिए हम लोग इसका नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। सबसे नीचे में इसका नेट प्रॉफिट दिखेगा। ठीक है दोस्तों, सबसे नीचे में इसका नेट प्रॉफिट है। तो मार्च 2021 में इसका नेट प्रॉफिट था 1,270 करोड़ का और मार्च 2022 में 4,912 करोड़ का हो गया और वहाँ से थोड़ा सा कम हुआ मार्च 2023 में 10,727 करोड़ है, लेकिन मार्च 2024 में देखिएगा तो 20,829 करोड़ का इसका सेल्स है। यहाँ पर ही करंट में देखिएगा तो अभी थोड़ा सा घटा हुआ है 15,982 करोड़ का। तो खैर ऊपर नीचे लगा हुआ है, प्रॉफिट थोड़ा सा ऊपर नीचे होते रहता है, इसलिए डरने घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे का प्रोसेस देखते हैं, इसमें कौन कौन से इन्वेस्टर है। तो हम लोग आगे दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न पे, जिसमें प्रमोटर्स है, एफआईएस है, डीआईएस है और पब्लिक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। दिसंबर 2023 में प्रमोटर्स का होल्डिंग था 71.75, मतलब 71.75% का होल्डिंग है और मार्च 2024 में भी 71.75 है और जून 2024 में देखिएगा तो वहाँ से बढ़ाया अपना होल्डिंग को 72.71% हो गया और वहाँ से भी बढ़ाकर सितंबर 2024 में देखिएगा तो 74.96%। तो धीरे धीरे अब प्रमोटर्स अपना ही शेयर को बाय कर रहा है। तो यहाँ हम लोग को यहाँ भी प्लस पॉइंट मिल गया। अब देखिए यहाँ डीआईएस का होल्डिंग देखिए 15.86% है दिसंबर 2023 में और मार्च 2024 में देखिएगा तो 15.91% और जून 2024 में देखिएगा तो 14.73% और सितंबर 2024 में देखिएगा तो 12.66%। उसी प्रकार से डीआईएस का होल्डिंग देखिए अब कितना है। तो दिसंबर 2023 में 1.18% और मार्च 2024 में 1.41%, धीरे धीरे बढ़ा रहा है। फिर जून 2024 में देखिएगा तो ये 1.42% और सितंबर 2024 में देखिएगा तो 1.52%। ठीक है, तो इस प्रकार से ये धीरे धीरे अपना होल्डिंग को ये लोग भी बढ़ा रहा है एफआईएस डीआईएस। वहीं देखिएगा पब्लिक का होल्डिंग देखिएगा तो दिसंबर 2023 में 11.20% और मार्च 2024 में देखिएगा तो 10.93% और जून 2024 में देखिएगा तो 11.14% और सितंबर 2024 में देखिएगा तो 10.84%। तो इस प्रकार से धीरे धीरे इसका अपना शेयर के होल्डिंग किया है ये लोग। तो चलिए आगे का प्रोसेस देखते हैं। जिस शेयर का भी हम लोग देखें इक्विटी कैपिटल, रिजर्व, बोरोइंग, सेल्स, नेट प्रॉफिट
तो उस शेयर का चलिए हम लोग नाम भी देख लेते हैं और करंट मार्केट प्राइस भी देख लेते हैं। तो दोस्तों हम लोग स्क्रीन पे आ गए हैं, जिस शेयर का भी हम लोग सारा कुछ देखे, उस शेयर का नाम है अडानी पावर लिमिटेड, जिसका करंट मार्केट प्राइस है 590 रुपया 10 पैसा। ये 23 अक्टूबर 2:55 का समय दिखा रहा है दोस्तों। तो 2:55 करंट मार्केट है, थोड़ा सा ऊपर नीचे रेट फ्लक्चुअल होगा तो आप लोग एडजस्ट कीजिएगा। तो अब बीच पे आपको दिख रहा है एक दिन का चार्ट, जिसमें पहले यह गैप डाउन ओपन हुआ था, उसके बाद धीरे-धीरे ऊपर चढ़ने के ऊपर वोलेटाइल होके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक बार चला भी गया, लेकिन वहाँ रुक नहीं पाया और वहाँ से धीरे-धीरे करके वोलेटाइल होते-होते डाउन हो गया। लेकिन अभी फ़िलहाल फिर वो बढ़ने का कोशिश कर रहा है। चलिए आगे का प्रोसेस आगे देखते हैं 5 दिन में कैसा था चार्ट। पहले ये ऊपर था, धीरे-धीरे वोलेटाइल होके नीचे आया, फिर थोड़ा बढ़ने की कोशिश किया, लेकिन एक ही रेंज पे चलने लगा और फिर लास्ट में धीरे-धीरे करके वोलेटाइल होते-होते ऊपर नीचे होते फिर लास्ट में डाउन में ही क्लोजिंग हुआ। आप परसेंटेज में देखिएगा तो -5.36% का नेगेटिव रिटर्न है। और अगर 1 महीना का देखिएगा तो इस प्रकार से चार्ट था। पहले ये ऊपर था और धीरे-धीरे ढलान की तरह धीरे-धीरे लुढ़कते-लुढ़कते नीचे लुढ़क गया। लेकिन एक बार एक समय ऐसा आया जो एक ही रेंज पे ट्रेड करने लगा, लेकिन सँभल नहीं पाया और फिर वहाँ से डाउन ट्रेंड में चलता ही चला गया। आप परसेंटेज में देखिएगा तो -12.19% का यह नेगेटिव रिटर्न है। अगर 6 महीना का चार्ट देखिएगा तो इस प्रकार से इसका 6 महीना का चार्ट है। पहले यह नीचे था, वोलेटाइल होते धीरे-धीरे चढ़ने की कोशिश किया और चढ़ भी गया, लेकिन ज़्यादा देरी वहाँ टिक नहीं पाया और फिर नीचे डाउन हो गया और अपना डाउन ट्रेंड को पकड़ लिया और धीरे-धीरे डाउन होता ही चला गया। आप परसेंटेज में देखिएगा तो 6 महीना में यह -2.12% का नेगेटिव रिटर्न है। अब चलिए इसका मार्केट कैप देख लेते हैं क्या है नहीं है। तो इसका मार्केट कैप है 2.27 लाख करोड़। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, इसका मार्केट कैप 2.27 लाख करोड़ इसका मार्केट कैप है। वहीं इसका हाई देखिएगा तो 596 रुपया इसका हाई है और लो देखिएगा तो 578 रुपया 5 पैसा इसका लो है। तो चलिए दोस्तों हम और आप इसका थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, सारा कुछ तो बता दिए, अब थोड़ा हम और आप इस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो शेयर है अडानी पावर लिमिटेड, जिसका करंट मार्केट है 590 रुपया 15 पैसा। तो ये जो शेयर है, ये बहुत बड़ा कंपनी है दोस्तों। अडानी पावर ऐसे नाम से ही लग रहा है कि बहुत बड़ा कंपनी है और इसका मार्केट कैप भी देखें 2.22 लाख करोड़ इसका मतलब मार्केट कैप है। तो उस मार्केट कैप भी बहुत बड़ा है और कंपनी भी बहुत बड़ा है। तो इसलिए आप लोग इसे चाहे तो इसे बाय कर सकते हैं, लेकिन बाय करने से पहले कोई भी कितना बड़ा भी कंपनी है, बाय करने से पहले अपने से ठोक बजा के देख लीजिए, जांच पड़ताल कर लीजिए। अगर अच्छा लगता है तभी जाके आप लोग बाय कीजिए, तब जाके वैसे करने से आपको फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा। अन्यथा किसी भी यूट्यूबर के कहने से कोई भी शेयर बाय कर लीजिएगा तो वैसे में आप लोग को फाइनेंशियल लॉस होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो जैसा अच्छा लगे वैसा कीजिएगा दोस्तों। सारा कुछ मैंने इस वीडियो में रख दिया हूँ, जितना मुझे नॉलेज था, जितना मुझे जानकारी था, जितना मैं रिसर्च कर पाया, सारा कुछ मैंने इस वीडियो पे रख दिया हूँ। तो जैसा अच्छा लगे वैसा कीजिएगा। अंतिम डिसीजन आप ही का होगा, क्योंकि पैसा आपका है तो अंतिम डिसीजन भी आप ही का होगा। अच्छा लगे तो बाय कीजिए, यदि अच्छा नहीं लगता है तो छोड़ भी सकते हैं। जैसा अच्छा लगे वैसा कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, इतना ही कहकर मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ। जाने से पहले सभी दोस्तों से कहना चाहूँगा कि अगर यह वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा या फिर शिक्षा के उद्देश्य से बढ़िया लगा तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।